हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का टॉपिक एनसीएफ 2005। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसे जारी किया था एनसीईआरटी ने। इसका उद्देश्य था शिक्षा को बाल केंद्रित और समझ आधारित और जीवन से जुड़ा बनाना। अर्थात शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा को ऐसा बनाया जाए ताकि बच्चे समझ पाए, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया जाए और समझ आधारित, ताकि वो ईजी तरीके से समझ पाए और उनके जीवन से जुड़ा हो। अर्थात रोज़मर्रे की जो जीवन उनकी होती है उनसे आधारित उनका स्टडी हो, ताकि वो इसे ईजी तरीके से समझ पाएँ। इनसे ये 2005 के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को जीवन से जोड़ना, और दूसरा है रटन विद्या से मुक्ति, तीसरा है पाठ्यक्रम का भार कम करना, चौथा है कक्षा के बाहर सीखने के अवसर, और पांचवा है परीक्षा को लचीला व समझ आधारित बनाना। अर्थात ज्ञान को जीवन से जोड़ना, जो हमारी शिक्षा है उसको हमारे बच्चों के जीवन से जोड़ के पढ़ाना, ताकि बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ और चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ। और इसे रटंत विद्या से मुक्त करना, यानी कि पढ़ाई को सिर्फ रटने पे फोकस ना करना, बच्चे को समझाना और ऐसे पढ़ाना ताकि उन्हें अपने स्टडी को रटना ना पड़े, इसे ईजी तरीके से वे समझ पाएँ। पाठ्यक्रम का भार कम करना, यानी कि पढ़ाई को उनके बोझ नहीं बनाना, उन पे भार कम करना, ईजी तरीके से पढ़ाना ताकि वो उसे समझ पाएँ और इसे भार समझ के ना पढ़ें। इसलिए उन्हें उनके हर चीज़ को जीवन से जोड़ के तभी पढ़ाना, सारी टॉपिक्स को, ताकि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। कक्षा के बाहर सीखने के अवसर, यानी कि बच्चे को सिर्फ क्लासरूम तक नहीं सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि वो बाहर से भी चीज़ें सीखें और उन्हें क्लासरूम से जोड़ा जाए और उनकी एग्जाम्पल्स को रखा जाए क्लासरूम में। परीक्षा को लचीला व समझ आधारित बनाना, यानी कि परीक्षा को बहुत ही हार्ड ना बनाना, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना और वो समझ पाएँ ऐसा उनका परीक्षा लेना, ताकि वो परीक्षा को एकदम प्रेशर में ना आके एग्ज़ाम को ना दे, इजी तरीके में दे और उन्हें ये बोझ ना लगे। शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चों के लिए? तो पहला होना चाहिए मार्गदर्शक, यानी कि बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उनको मार्गदर्शक का काम करना चाहिए, समझाना चाहिए और समझना चाहिए उनकी चीज़ों को। सहयोग करना चाहिए बच्चों के कि क्लास में सहयोग करना चाहिए, बच्चे जहाँ नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाना चाहिए। बच्चों की रुचि समझने वाला होना चाहिए टीचर, जो भी शिक्षक हो वो बच्चों की रुचि किन चीज़ों में है वो बात समझे टीचर और उन्हें उसमें प्रोत्साहित करे। सक्रिय सीखने का वातावरण बनाना, ऐसा ना करना कि बच्चा अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो पहले ही वो डर जाए कि हम कोई भी सवाल पूछेंगे तो टीचर हमें डांटेंगे या ऐसा हमारे साथ ट्रीट करेंगे। तो इसलिए क्लासरूम को एकदम लचीला बनाना चाहिए और बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। तो वही सक्रिय सीखने का वातावरण बनाना चाहिए। बच्चे की भूमिका क्या होती है? तो सक्रिय शिक्षार्थी होना चाहिए, यानी कि बच्चे बेझिझक होकर क्लासरूम में अपना योगदान दे और प्रश्न पूछे क्लासरूम में। अनुभव से सीखने वाला, यानी कि जो भी उसके पास अनुभव हो वो जो भी एग्ज़ाम्पल बोले या कुछ भी बोले अपने रोज़मर्रे जीवन से संबंधित, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी चीज़ों को क्लासरूम में रखना चाहिए और उस बच्चे के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। यही होता है एनसीएफ 2005 का काम। शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया, बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य व चर्चा, खोजबीन व अनुभव द्वारा सीखना। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित यानी कि एक्टिविटी करानी चाहिए क्लासरूम में, बच्चों को उनमें जोड़ना चाहिए ताकि बच्चे भाग लेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बच्चे की रुचि बढ़ती है पढ़ाई के प्रति। समूह कार्य व चर्चा, यानी बच्चों को का समूह बना के किसी टॉपिक को देके उस पर चर्चा करना चाहिए, बच्चों की सोच को सुनना चाहिए, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या समझते हैं, तो उनकी चीज़ों को रखना चाहिए क्लासरूम में, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। खोज व अनुभव द्वारा सीखना, यानी बच्चे जो भी अपनी खोज को रखते हैं, अपने अनुभव को रखते हैं क्लासरूम में, तो उनकी चीज़ों को समझना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा सीखने में सुनना पहले होता है, उसके बाद बोलना होता है, पढ़ना होता है, उसके बाद लिखना होता है। मातृभाषा का महत्व, व्याकरण को नियम नहीं प्रयोग में सीखना होता है। यानी कि व्याकरण को सिर्फ नियम नहीं मानना चाहिए, इसको प्रयोग में, बोलने में, समझने में इसको अपनाना चाहिए। गणित शिक्षण, समझ पर जोर, दैनिक जीवन से उदाहरण, डर मुक्त वातावरण। यानी कि गणित शिक्षण जब होता है, गणित के जो टीचर होते हैं उन्हें समझ पे जोर देना चाहिए और बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ के उदाहरण देना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा उदाहरण देना चाहिए कि बच्चा अगर कोई दुकान पे बैठता है तो उसे वैसे उदाहरण देना चाहिए कि मान लो कि एक टॉफ़ी तुम 2 रुपए का लेते हो तो तुम 4 टॉफ़ी कितने रुपए का लोगे। तो इस तरह का उदाहरण दे के तब उन्हें पढ़ाना चाहिए, इसमें बच्चे का इंटरेस्ट आएगा और उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। डर मुक्त वातावरण, ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास में जब क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप उसे डांटें, डराएं या वैसे उसको फील कराएं ताकि वो दोबारा आपसे क्वेश्चन ना कर पाए। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। उन्हें ऐसा फ़ील करवाना चाहिए कि हाँ, बच्चे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले उन्हें डांटना नहीं चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और उन्हें हताश नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा कुछ गलत भी पूछता है तो उसे बोलना चाहिए कि हाँ बेटा तुमने अच्छा पूछा, और फिर उसे उस चीज़ को इस तरीके से रखें कि हाँ तुमने ये चीज़ तो अच्छा पूछा बट इसके जगह पे ये चीज़ हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करके बच्चे को डराए ना, शर्मिंदा ना करें ताकि वो डर मुक्त होकर क्लासरूम में चीज़ें अपनी पूछ पाए, क्वेश्चन पूछ पाए। तो ये है। और ईवीएस सामाजिक विज्ञान में क्या है फ्रेमवर्क का, एनसीएफ का रोल, तो अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए, स्थानीय परिवेश से जोड़ना चाहिए, प्रयोग और अवलोकन पर जोर देना चाहिए। यानी कि अनुभव, बच्चों के पास जो अनुभव है उसके आधारित शिक्षा करवानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए और स्थानीय परिवेश से जोड़ना चाहिए। यानी कि बच्चे के जो रोज़मर्रा के जीवन में है उससे उसके परिवेश से उसको ईवीएस को जोड़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए और उसको प्रयोग और अवलोकन पर जोर देना चाहिए। यानी कि मान लीजिए हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को पेड़ पौधे दिखाने चाहिए, बीज डालते हैं तो बीज से पौधे कैसे तैयार होते हैं, फिर उसके बड़े कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, प्रकाश कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं पौधे, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाना चाहिए ताकि वो चीज़ें समझ पाए। तो वही प्रयोग और अवलोकन ज़रूर करवाना चाहिए। और मूल्यांकन में होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, सीखने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए और केवल परीक्षा नहीं प्रक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि सिर्फ परीक्षा हम बच्चों के मार्क्स के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। सेब 2005 बाल केंद्रित रटंत ज्ञान का विरोध है और शिक्षक सहायक हैं और ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। तो आज हमने कवर किया एनसीएफ 2005। ओके बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।